2nd October Saturday को oh shit second हावड़े चलो हावड़े thank you chemical and physical सर केमिकल नहीं लिखवाई थी आपने एक दिन अभी कराता हूँ अच्छा पहले क्वेश्चन लिखेंगे प्रकार हमें एंड में कराएंगे एक साथ हमारा नहीं बात है मेटल रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस एसिड बनता है नहीं मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनता है मेटल ऑक्साइड देखो अभी अगर ये काम करना है वाटर ना करना ये था जिसमें मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर जो भी था वो बना दिया मेरे सामने अगर आप वाला तो करवाओगे ना अभी हाँ सर मेरी अरे अभी लिखवाएंगे मैग्नीशियम टाइटेनियम नहीं सही करवाऊंगी सर ये हमें पर्ची पे करना है हाँ पर्ची पे करना है सब पहले वाले का जो सिर्फ नॉर्मल एड
लिखवा Bad conductor of heat. लिक्विड मरकरी लिक्विड एटम टेम्परेचर है बैड कंडक्टर ऑफ अभी नहीं सोडियम पोटेशियम सर ने मेटल लिखा है विच मेटल इज लाइट है हाइड्रोजन हीलियम मेटल है लिथियम होगा प्रोबेबली लिथियम होना चाहिए वही फ्रांसियम कल आप ही ने बताया था। ओ हाँ मैंने बताया चलो मेटल एंड नॉन मेटल। सर हेवीएस्ट और आप करा रहे हो आप कुछ तो कराना पड़ेगा, ऐसे कैसे आप कर लोगे? बैड कंडक्टर मेटल अच्छा वो तो ये क्वेश्चन हम लिख लें हाँ मैलिएबल, इट इज मैलिएबल, लिखने की जरूरत नहीं, आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगा। एंड सोनोरस, इट इज ब्रिटल, नॉन डक्टाइल एंड नॉन सोनोरस। मैलिएबल तो ब्रिटल अपोजिट लिखा है उसका। So it has high density. हैमरिंग के बेसिस पे ना, it is high density, बात मत करें, high melting point and high boiling point. It has low density, low melting point and low boiling point. These are mostly solid. These are mostly gases. These are of silver or grey color. These are multicolored, of many colors. They're different colors. These can bear loads. So have high tensile strength. ठीक है? These cannot bear loads. These are good conductor. Of heat and electricity. These are bad conductor of heat and electricity. ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग पूछा जाता है, या तो ये प्रश्न आता है या ये। Metals are electropositive in nature.
donate electron to form cation. For example, Na plus Ca2 plus, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर. इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और पॉजिटिव का मतलब प्लस चार्ज, और निगेटिव का मतलब माइनस चार्ज. इलेक्ट्रो निगेटिव. सौम्या इस सेंटेंस को पूरा करो. Non-metals से थोड़ा सा side है. बोलो. Non-metals are electronegative in nature and take electrons पूरा सेंटेंस करो. and take electrons to form an ion. To form an ion, जैसे Cl minus O2 minus. Now, metal reacts with water to form. जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या बनाते हैं? Metal oxide and hydrogen gas. मेटल ऑक्साइड्स विच आर आइदर बेसिक और Acidic. आप बताइए हम क्या बताएं? Sir, neutral. किसने बताई? गुड. और नॉन मेटल रिएक्ट्स विद, अगर मान लीजिए वो करेंगे तो क्या बनाएंगे? सो मेटल रिएक्ट्स विद, अगर आप एयर की बात करें, चलो एयर, तो अगर एयर से रिएक्ट करेंगे तो Na2O बनेगा, CaO बनेगा, ZnO बनेगा, Al2O3 बनेगा. तो वास्तव में वे कौन से ऑक्साइड्स हैं? Metal oxide. मेटल ऑक्साइड्स. उनका नेचर क्या होगा? टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक, जैसे ZnO और Al2O3. जबकि ये एयर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? Acidic बनाएंगे और मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है. मोस्ट ऑफ देम, उसमें मोस्ट ऑफ देम कैसे होंगे? आर बेसिक, जैसे कि Na2O और CaO. एंड सम आर, कुछ क्या होंगे? बहुत थोड़ी ऐसे होंगे. एम्फोटेरिक, जैसे ZnO और Al2O3. कितनी बात हो गई? अच्छा, ईशान इस सेंटेंस का काउंटर पार्ट बोलो. कुछ तो बोलिए. मेटल रिएक्ट करते हैं कि नहीं? ये रहा मेटल और ये रही ऑक्सीजन. तो क्या बनाया? Na2O, तो ये 2 है तो यहाँ 2 लगा दें. 4. जिंक ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? 2ZnO. तो कुछ क्या निकला? कुछ तो बेसिक निकला और कुछ कैसा निकला? एम्फोटेरिक. यही दिखाया गया है. अब यहाँ सेंटेंस बोलो अभिषेक. Non-metal doesn't react with air. ये ठीक बता रहे हैं. नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एयर. आगे बोलो और अभिषेक. टू फॉर्म, बहुत अच्छा कर रहे हो. नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसा कि अभिषेक ने बताया CO2, SO3, SO2, N2O5, ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड. वे भी तो एयर से रिएक्ट करेंगे. क्या कोयले को जलाओगे तो जलेगा नहीं हवा में? ये कह रहे हैं हमारे यहाँ तो नहीं जलता, आपके यहाँ जलता है क्या? जलेगा, सबके यहाँ जलेगा. सो नॉन मेटल रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स. तो मोस्ट ऑफ देम क्या होंगे? Acidic. Most of them are acidic. कुछ जैसे CO2, Neutral. SO2, बहुत अच्छा, SO3 and नहीं मतलब and some of them are neutral. and some of them, some are neutral, some are neutral. जैसे कि NO, N2O और CO, H2O. तो ये भी कार्बन, कोयले को हवा में जलाओ तो CO2,
सल्फर को हवा में जलाओ। समझ में आ गई? तो ये इससे रिएक्ट करते हैं। अभी एक हमारी प्रॉपर्टी बच रही है कि इनकी वाटर से भी रिएक्शन होती है। तो मेटल क्या वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं? हाँ हाँ, तो जरा देखें। वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड प्लस OH अगर वो मेटल ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट कर जाता तो इतनी बात हो गई। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन देखो। दो मेटल के नाम बताएं Fi का जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हो। सिलिकॉन और पोटेशियम, हॉट वाटर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम का दिखाया था कल। कैल्शियम फिर वो पानी में ऊपर आ गया था कि नहीं? तो वही है। ये स्टीम से रिएक्ट करते हो। आयरन बुक में है दोनों। बोलो। एल्यूमिनियम की रिएक्शन दी है, देख लो। दोनों बुक की लिखोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोनों एक साथ दिए हैं केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नहीं दिए क्या? बोलो। रिएक्शन थोड़े लिखने से नाम लिखी नहीं, लेकिन उससे याद तो आ जाता है। रिएक्शन बुक में दी है कि नहीं? फिर आप बोलो नेहा। दो जो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं, जो गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। लिथियम एंड पोटेशियम कोल्ड वाटर और कैल्शियम और मैग्नीशियम हॉट वाटर और स्टीम से आयरन और समझ ही नहीं पा रही है अभी तो चलो। अच्छा अब बेटा पीयूष ना, पीयूष बोलो। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल एंड मेटल ऑफ, एक मिनट, ये बड़ी बात है। मेटल जब रिएक्ट करेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल एंड मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। मेटल अगर पानी से रिएक्ट करेगा तो क्या? और मेटल ऑक्साइड अगर पानी से रिएक्ट करेगा, बोलो। चलो, जैसा कि पीयूष ने बताया, पीयूष ने हम लोगों को क्या बताया, ये थोड़ा सा हटा दें ऊपर तक। ठीक है। एक नई चीज पीयूष ने बताई है, हम लोग को नहीं पता थी। केमिकल प्रॉपर्टी देखो। हाँ बोलो। मैं पूछ रही थी, जिंक स्टीम से रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से? जिंक, जिंक कहाँ पर है? स्टीम से स्टीम से हाँ। स्टीम से रिएक्ट करा दो। एल्यूमिनियम के नीचे है तो स्टीम से करेगा। देखो बुक नहीं खुली आपकी। एल्युमिनियम। अच्छा देखो, अभी हम लोग एक नई चीज देखें कि पीयूष ने बताया व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर दे फॉर्म एल्कली एंड व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एसिड। ये बहुत बड़ी बात बताई अभी अभी। व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट, अब है बच्चा स्मार्ट तो क्या कर लो, रिएक्ट विद वाटर फॉर्म बेस। जरा देखो Na2O की वाटर से रिएक्ट करा, जरा CaO की वाटर से रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा बताओ जरा यहाँ। और यहाँ पे बोलो तो बेस बना। अच्छा ये बताओ कि प्रवीण इसका काउंटर पार्ट बोलो। When non-metal oxide react with water, they form acid. नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म एसिड। चलो देखिए, मान लीजिए मैंने SO3 की रिएक्शन करा दी वाटर से, तो क्या बनेगा? एसिड बना। अच्छा CO2 भी कराओ, कार्बोनिक एसिड बना। बताइए, पहला क्वेश्चन करके दिखाइए। जैसा है वैसा करके दिखाइए, कोई रिएक्शन भी नहीं छोड़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का।
सेकंड क्वेश्चन, नेम टू मेटल्स विद रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. तो सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर. इसके अलावा हॉट वाटर, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद hot water. React with steam, aluminium Fe reacts with steam. Lead, copper, gold, silver do not react with water. ना वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं ना किसी से रिएक्ट करते हैं. What happens when metal and metal oxides react with water? So metal plus water. जैसे सोडियम को वाटर में डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? Now NaOH, so that is metal hydroxide. और प्लस H2. तो मेटल का बताया, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन. पहले मेटल ऑक्साइड लिखो, फिर बाद में और बना देंगे मेटल ऑक्साइड. तो जैसे Na2O, उसने उसको रिप्लेस कर दिया और हाइड्रोजन निकाल दिया. अब अगला देखिए कि मेटल ऑक्साइड अगर रिएक्ट कर दें प्लस वाटर, ये दोनों फार्मूले आपकी बुक में लिखे हैं, देख सकते हैं. तो उससे क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड. जैसे कि अब Na2O आ गया, पानी की तो कोई कमी है नहीं, तो वो क्या बना देगा? 2NaOH. ठीक है, लाइक जिंक. जिंक का जिंक नहीं, जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड कर देगा. ZnOH छोड़ दो. लो, नहीं डाउट मत रखो. चलो. When calcium is put in water, it start floating. So जब कैल्शियम को वाटर में पुट किया जाता है तो फ्लोट करने लगता है. क्यों? That is Ca और प्लस H2. तो क्या CaO बन जाएगा? H2. So when calcium is put in water और हीट किया जाए, then H2 bubbles stick on calcium. As H2 is very light gas, lighter gas. So when calcium is put in hot water, it releases H2 which sticks with calcium, and as H2 is very light gas, बहुत हल्की गैस है. So calcium metal comes to top, ऊपर आ जाएगा and starts floating. जैसा कि कल हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा. फिफ्थ क्वेश्चन, why sodium catches fire in water? What precaution you will take to avoid this? नेहा. So नेहा वहाँ चली गई. मनीष. Why sodium catches fire in water? What precaution you will take to avoid When this? calcium reacts with water, it is exothermic reactions and release an H2 gas. H2 gas is a fuel, so it catch fires. हाँ ठीक है. Due to the heat release. सही बात कही कि नहीं? So फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया कि that is
रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर कैसी है? रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इज एक्सोथर्मिक। एज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कौन सी गैस निकलती है? रिएक्शन H2 gas is released, which is a fuel due to heat evolved in reaction H2 catches fire। वो आग पकड़ लेगा। जैसे सोडियम को पानी में डाल देने से Na2 बन जाएगा और H2 गैस निकलेगी और क्या हीट निकलेगी, तो उसी हीट से तो क्या हो जाएगा? H2 कैचेस फायर। ये 4 क्वेश्चन कर सकता हूँ। आपने what precautions पूछो, बोलो। what precautions What precautions to avoid this incident? It is kept immersed in paraffin oil or kerosene oil। हमने जो दिखाया सोडियम वो पैराफिन में था। To avoid this incident, it is kept immersed in paraffin oil or kerosene oil। Even in air it convert in Na2O। एयर में भी तो ये सोडियम नहीं रहेगा, अपनी प्योर फॉर्म खो देगा ना। तो हमें तो सोडियम चाहिए और Na2O बन गया तो क्या काम का। तो हमको अगर प्योर सोडियम चाहिए तो मुझे रखना चाहिए कि नहीं? इट इज हाईली रिएक्टिव इन एयर। एयर में भी हाईली रिएक्टिव है। एयर पे भी क्वेश्चन आ सकता है। एयर पे पूछा जाएगा, तो आप चाहे तो ये सफाई भी दे सकते हैं, नहीं तो एक और सफाई दे सकते हैं। एज इट रिएक्ट्स रेडिली विद एयर, तो वो Na2O बना देगा और लूज इट्स प्योरेस्ट फॉर्म, सो इट इज केप्ट इन दिस, जिससे कि प्योर बना रहे। चलो, ये सब पढ़ा हुआ है। ये समझो एक तरीके से हम लोग जो शुरू में नहीं देखते हैं किसी सीरियल के पहले क्या दिखाते हैं, वो जो पिछला रीकैप देख रहे हैं। चीजें आगे बढ़ने से पहले पुरानी चीजें मजबूत हो जाए, फिर आता है आगे देखिए। फिर आगे तो देख लेंगे। फिर बाद में एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, एक बार साक्षी चली जाए। ऑनलाइन क्लास करेंगे। तो साक्षी के टेस्ट में से चलो, हो गया। नो सर, लास्ट क्वेश्चन। इसको बंद कर दो सुप्रिया। बाकी मन नहीं कर रहा अब जाने को। तो इस तरीके से आयरन या किसी को दिया गया है, ठीक है। देखो 6th क्वेश्चन, इसमें कैसे बना दो, इसमें डॉट लगा दीजिए और फिर इसमें ग्लास वूल जलेगा। ग्लास वूल, वेट ग्लास वूल है, तो उसमें वाटर है ना,
सर और इसके आगे ये सैंपल ऑफ मेटल है, और फिर यहाँ से एक पाइप निकलेगा जो किसमें चला जाएगा, इन्वर्टेड वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इस तरीके से जब हम करते हैं तो क्या कहलाता है ये, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो सर हाँ, वो पैराफिन क्या स्पेलिंग थी? पैराफिन, पैराफिन इसमें से बुलबुले निकलेंगे और यहाँ चला जाएगा, ये चीज है। तो ये देखो, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको यहाँ सिक्योर कर दिया। ये तो ऐसे टेस्ट ट्यूब नहीं रह पाएगी ना, तो इसलिए हमने इसको सिक्योर कर दिया एक टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर, और ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड पर हो गई। तो ये गिरेगी नहीं, और यहाँ इसको गर्म किया और इसमें लिख रही है H2 गैस है। दिस इज वाटर, दिस इज मेटल सैंपल। इतना दिखाना है। सोप वाटर तो जब हवा में बुलबुले उठाने हो, मान लीजिए जैसे ये सोप वाटर में डाल रहे हो, तो सोप वाटर में डालने पे अगर आप कलेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे करो, और नहीं तो सोप वाटर पे बबल उठेंगे और फिर उस पे पॉप साउंड का आनंद लो। तो आप कलेक्ट करने के मूड में हो कि पॉप साउंड लेना चाहते हो? कलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वहाँ तो पे कलेक्ट करने के लिए हैं? वहाँ पे दिखा देंगे ना H2 गैस कलेक्ट हो रही है। हाँ, तो ये H2 गैस हो जाएगी। तो इसमें सोप वाटर नहीं चाहिए, ये तो बबल्स मिलेंगे। और ये चीज चाहिए जो फर्स्ट चैप्टर में था, तो ऐसे करना। नहीं, हम थर्ड चैप्टर वाला पे। चल, अब 7th देखिए, बस यही बात चीजें दिखा रही है। ऐसे ही दिखाना है ये चीज है। अब देखो, नेम 3 मेटल्स। तो अभिषेक 3 ऐसे मेटल बताओ जिनके लिए एनोडाइजिंग की जाती है। रुक जाओ, अभी कल भी उससे पूछा था, देखें वो कितना रिकलेक्ट करता है। हाँ हाँ, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति था जिससे प्रिंसिपल फोकस में साल भर पूछता रहा, वो नहीं बता पाया, अभी भी आज भी नहीं बताते। हम साल भर पूछेंगे, देखें कितना ये दम है। सो दैट इज 7। बोलो, हाँ ठीक बोलो, सही है। सो मैग्नीशियम, सर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो। बता दे रहा हूँ, मैग्नीशियम एंड टाइटेनियम आर द मेटल। टाइटेनियम आर द मेटल्स for which सर एसी बढ़ा दो। हाँ, anodizing is done। तो जिनके लिए एनोडाइजिंग की जाएगी वे ये मेटल है। अब यहाँ देखो, नेम अ मेटल ईशान विच इज हैवीएस्ट, लाइटेस्ट, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब अगला, कट विद नाइफ, बहुत अच्छा। ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज H2। ये आगे बता। तो एक लेवल डायग्राम हो गया, 3 हो गया मेटल। 8th क्वेश्चन का देखो, हैवीएस्ट ऑस्मियम, फ्रांसियम, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सर हाँ बोलिए। सर वो केरोसिन के साथ क्या था? पैराफिन। तुम अभी तक लिख रही हो? बस एक शब्द। जमा करो, ऐसे मत करो, फिर लेट शुरू करती हो, लेट लिखती हो, तो ये क्या समझ पाई होगी? ऑस्मियम, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, लेड। मर्करी लिख सकते हैं, मर्करी इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और ई कट विद नाइफ, सोडियम। सर लेकिन थर्मोमीटर में तो हीट ही डिटेक्ट करके हमारे लिए पड़ जाता है तो ना। काफी देर तक मुंह में रखना पड़ता है, उतना नहीं है लेकिन थोड़ा कंडक्टर। मेटल की जैसा नहीं है। 5वें नंबर पर आता है जिसने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हो।
तो इलेक्ट्रिसिटी में चार्ट बना है दैट इज रेजिस्टिविटी का, तो 5वें नंबर पर ब्लड आएगा। अब देखो ऑल मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज H2। क्या सभी मेटल, ये क्वेश्चन अच्छा नया है, तो सभी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करें, जैसे सुन लो सोडियम मेटल का जरा HCl से रिएक्ट कराओ, क्या होगा? रिएक्ट विद, सुनो इस सेंटेंस को बदलना है, HNO3, एसिड में HNO3, तो HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन होगी। सभी मेटल, वैसे तो सभी मेटल HCl के साथ H2 देते हैं, लेकिन HNO3 के साथ इनका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। ऑल आर नॉट डूइंग द सेम थिंग। HNO3 के साथ दो विशिष्ट मेटल हैं जो H2 नहीं देते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से समझो कि अगर मैं कहूं कि HCl के साथ, तो HCl के साथ चाहे Na हो, तो बोलो क्या देगा? H2SO4 हो, कोई भी एसिड हो, और यहाँ पर HNO3, तो इसका क्या बिहेवियर है? और प्लस H2 देगा, Na2 प्लस H2 और साथ में अभी समझा रहा हूँ, समझो इधर। जैसे सोडियम इन सभी मेटल के साथ H2 देता है, सीधी सी बात है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बट टू मेटल्स डज नॉट डू सो विद HNO3। तो सर वहाँ पे एसिड होगा ना, विद वाटर रिलीज H2। All metal when reacts with HNO3 to release H2, but when on react with HNO3 with, जब वे किससे रिएक्ट करेंगे? सुनो, लेकिन अगर मैं Mg की बात करूं, तो Mg क्या करता है बोलो? HCl के साथ क्या करेगा? H2SO4 के साथ क्या करेगा? और HNO3 के साथ क्या करेगा? HCl के साथ क्या करेगा? MgCl2, इसमें H2 देगा, इसमें H2 देगा, इसमें नहीं दे रहा। जरा अब अपनी बुक की ये लाइन पढ़ो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी 3.11 के आगे 3.11 खोलो, उसके अगली लाइन पढ़ो तो बताएं। कोई पढ़ ले तो हमें बता देना। तो ये जो है Mg, तो मान लो MgNO3 होल ट्वाइस और H2O। देखो, यानी जो रिएक्शन है कि Mg की रिएक्शन, बाकी सारे मेटल H2 देंगे, लेकिन Mg और Mn क्या करेंगे? वे नहीं देंगे। सो लेट अस सी इट। और HCl के साथ देंगे वो लोग भी H2। हाँ? HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो लोग H2 देंगे, बट H2SO4 और HNO3 के साथ, HNO3 के साथ इनका भिन्न व्यवहार देखने को मिलता अच्छा है। बस HNO3। देखो नाउ HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो जब H2 निकलता कहता तुम भी ऑक्सीजन लेके जाओ, अच्छा तो सबको ऑक्सीजन पकड़ा देता है। HNO3 में आप देखो O की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से वो क्या कर रहा है? दैट इज HNO3 एक स्ट्रॉन्ग तो वो ऑक्सीडाइजिंग। बाकियों को क्यों नहीं देता? बाकियों में वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वही चीज पढ़ना है। पहले तो अभी मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ कि होता क्या होगा। देखो नाउ रिएक्शन ऑफ सोडियम विद HNO3। पहले आप ये देखो, According to ResearchGate, unlike the case of lithium, the reaction of sodium and HNO3 proceeds faster in the explosion. reaction of various metals with HNO3,
अब आप इसकी एक According to कंपैरेटिव Wikipedia, स्टडी करो dilute जरा। nitric acid behaves as a typical acid in its reaction with most metals, magnesium, manganese, यहाँ and कुछ zinc दिख रहा है? H2. Mg कि plus zinc है। 2HNO3 right pointing arrow देखो, zinc Mg2 भी plus अलग-अलग HNO व्यवहार plus कर रहा है 2HNO3 HNO3 के साथ। right pointing arrow Mn2 plus और ये H. सिर्फ वही नहीं बना रहा है मेटल सॉल्ट, कभी N2O बना दे रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है कि नहीं, कभी N2 भी बना रहा है, कभी अमोनियम नाइट्रेट बना रहा है, कभी NO, तो मतलब जिंक भी ऐसा व्यवहार कर रहा है। सर मतलब अगर ये एक अपना ऑक्सीजन दे देगा तो ये NO2 बन जाएगा, तो वो हवा में उड़ेगा। अब हम वो हवा की बात नहीं है, अब इसमें देखो कि हवा में उड़ेगा। मतलब अरे तो अपना हाँ, अब ये देखो ठीक है लेना रहेगा। हाँ, ये लगाना है, हंसी आती है कहाँ जाएगी? देख लो, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। ऑल मेटल रिएक्ट्स विद HNO3 टू रिलीज H2O बट दीज रिलीज H2। ये दोनों ठीक ठीक काम करते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, और बाकी बिगड़े। फिर से समझो, यहाँ H2O और यहाँ H2, समझो उल्टी बात हो गई। क्या दिखा रहा हूँ बोलो, Zn है, दूसरे वो H2O दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि सब गड़बड़ करेंगे, ये तो मैंने इनकी बात देख ली। Mg कैसे बिहेव करेगा? Mg HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? देखो, ये तुमने Zn की देखी, Zn में H2O मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब तुम Mg की देखो, ये देखो, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद नाइट्रिक एसिड, ये देखो, ये सही According to रिएक्ट Linus, करेगा। Mg magnesium plus HNO3 nitric Check acid करो right जरा। pointing arrow Mg2 magnesium nitrate plus H2 hydrogen gas. मैग्नीशियम में इसने किसी किसी स्तर पर देखो H2 दिया है, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड कर देंगे तो ये भी H2O देने लग रहा है, देख रहे हो। लेकिन एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें इसने क्या दिया है, H2 दिया, डाइल्यूट रखोगे तो दे देगा, और अगर कंसंट्रेटेड है, पानी खूब मिला के पतला सोल्यूशन रखो तो ये दे देगा। तो Mg दे रहा है ना H2। अब जरा Mn का भी देखो, रिएक्शन ऑफ मैग्नीज विद नाइट्रिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जरा देखो, ये तो कह रहा पूछा जाता है, ये भी देख लिया आपने, मैग्नीज भी दे रहा है ना, बाईवैलेंट करके, और जबकि दूसरे नहीं दे रहे हैं। अब जरा सोडियम की दिखाएं आपको, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद नाइट्रिक एसिड। According to ResearchGate, unlike the case of lithium, the reaction of sodium and उस केस HNO3 में proceeds faster कभी in भी the नहीं होगा। explosion occurs 0.8s तो after तुमने the क्या देख लिया contact of the बताओ? metal with the acid. At दे a रहा है certain कि नहीं moment, दे the रहा? hydrogen stops बोलो। burning, and immediately afterwards, a small explosion H2O दे takes रहा है। place, igniting both the hydrogen and अच्छा, the अब molten इस sodium. क्वेश्चन को सृष्टि रिपीट करो तो मुझे ये समझ में आया, तुम्हें पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, फिर तुम आंसर बता ही देंगे। All metal reacts with HNO3. हाँ, ईशान रिपीट करो। All metals react with HNO3 to release H2O, but manganese and magnesium reacts with HNO3 to release H2 gas. यही आपकी रिपीट करो, ये पता चल जाए, क्वेश्चन समझ में आए तब तो आंसर समझाने की कोई मतलब है। हाँ बोलो बेटा। All metal reacts with HNO3 to release H2O, but magnesium and manganese reacts with HNO3 to release H2. आप तो बहुत जल्दी पकड़ते हो। रोमी लेकर बोलो। All metals react with HNO3 reduce H2O, but magnesium and manganese ठीक है, react with हाँ ना। All metals react with HNO3 and release water, but when magnesium and manganese react with HNO3, they release H2O. सही। अब लिखो इस चीज को। So HNO3 along being acid, एसिड तो है ही है, is also a strong oxidizing agent। ये किसी को ऑक्सीजन पकड़ा भी देता है, एसिड तो है, लेकिन और साथ ही साथ में क्या है, जो किसी को ऑक्सीजन पकड़ा दे उसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो किसी से ऑक्सीजन खींच लाए वो रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ आई कि नहीं? मतलब इससे
अगर होना क्या चाहिए था, इसे HNO3 के साथ रिएक्ट करके मेटल्स को H2 गैस देनी चाहिए थी, पर ये वाटर दे रहा है, सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज ही H2 गैस दे। मैग्नीज और मैग्नीज के ही बच पाए हैं, बाकी कोई नहीं बच पाया। मेरा कहने का मतलब है कि मेटल इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही कि नहीं, और H2 अलग हो रहा है, लेकिन ये साथ ही साथ रिडॉक्स रिएक्शन भी देने लग गया। यानी दूसरे का अभी सुन लो, जितना हम तो बता देंगे आपको, मतलब ये रिडॉक्स किसी को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन दे रहा है। यानी अलोंग विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट इज आल्सो गिविंग रिडॉक्स रिएक्शन। अब पूरी बात बताओ कि वो जो है रिएक्शन करते हुए रिडॉक्स रिएक्शन। वैसे बताओगी नहीं तो हम आगे क्या समझ पाएंगे आप बेसिकली, ठीक है? मुझे बस क्वेश्चन में ही डाउट है। हाँ ठीक है, आपने तो बोला अब all रुक जाओ फिर। metals का- हाँ बोलो। पूरी लाइन हाँ मैग्नीशियम, जो भी आप इसके बारे में जानती हो बोलो। HNO3 being acid is also a strong oxidizing agent. It gives H2O with manganese and magnesium. चलो लिख लेते हैं, ये सही सेंटेंस नहीं है। देखो HNO3 मेटल्स जो है वो जब HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 देते हैं ना, आपने वहाँ H2O क्यों लिखा? हाँ ठीक है, HNO3 along with acid। अभी इतने देर से वीडियो में क्या देख रही थी? HNO3 along with acid is also an oxidizing agent। ये क्या है अभी बताएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो उससे क्या होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सो इट ऑक्सीडाइजेस द रिलीज्ड H2 गैस इनटू वाटर। H2 को निकलने नहीं देता है, उसको किस में बदल देता है? H2O में। सो इट ऑक्सीडाइजेस रिलीज्ड H2 into water। जरा ध्यान दें कि मान लीजिए रिएक्शन ऑफ ये, तो इसमें क्या चीज दी गई है, अगर सोडियम HNO3 के साथ रिएक्ट करे तो जरा ध्यान दो क्या बना, NaNO3 तो बन गया, और साथ ही साथ क्या हुआ, ये देखो N सोडियम और प्लस HNO3, तो NaNO3 बना, और साथ में क्या बना बताओ? H2O और प्लस NO2। कितनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि यहां पर ये HNO3 है, HNO3 है, तो HNO3 में यहाँ इसके साथ जो सोडियम है, सोडियम के साथ कौन सी रिएक्शन हुई है? सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी H हट गया और सोडियम आ गया, यही तो हुआ। H प्लस हट गया और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अच्छा अब जरा देखो कि लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ, जो हाइड्रोजन हटा है वो H2 बनना चाहिए था कि नहीं, तो H2 को इसने अपना ऑक्सीजन पकड़ा दिया, तो हाइड्रोजन का इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज। इस सेंटेंस को ऐसे बोलना, HNO3 is an oxidizing agent, so whatever hydrogen gas is released, ठीक है, is oxidized by HNO। जो हाइड्रोजन गैस बाकियों में रिलीज होती है कि नहीं, उसको ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। इट आल्सो फॉर्म्स N2O, NO, या कुछ और भी बना सकता है NO2। ये देखो बुक की लाइन बोल रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा बनेंगी। सिर्फ Na में देखा, अब समझो मेरी बात सुनो कि जो HNO3 है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सभी मेटल सिर्फ दो ही बच पाते हैं। कौन कौन से बच पाते हैं? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। वे तो H2 दे देते हैं, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में लिखो H2 दे रहा है, क्या देगा बेटा? H2। और मैग्नीज भी क्या देगा? H2।
magnesium and manganese normally react with HNO3. However, other metals while reacting with it, जब उससे रिएक्ट करते हैं, then they form NO2, NO या क्या बनाएंगे N2O. अच्छा ये बताओ कि तुम लोग ये जानते हो कि ये N है. अच्छा मतलब इतने दिन अभी देखो रिएक्शन लिख रहे थे वो गलत थी. अभी देखो पहले एक बार समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने कहीं ऐसे लिखी नहीं रिएक्शन पहले. ये देखो N पे ये है. अच्छा अब जरा मुझे ये बात बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए. 2 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए? इसने 2 प्लस आया, ऑक्सीजन तो लेता है ना सबसे. 2 इसने ले लिए और इसने इससे एक लिया, इसने इससे एक लिया. इस पे तो 2 माइनस आ गया. इसने दोनों से लिया होगा ना. और एक इससे लिया. अब इस इन दोनों ने 2-2 लिए. इन दोनों ने 2-2 लिए तो क्या इस पे +5 नहीं आ गया? कितना आ गया? अच्छा इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. ये क्या कहलाता है? अब जरा NO2 की बात करो. NO2 तो ये बताओ अभी इस पे कितना नंबर लगाएं? बहुत अच्छा. तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए तो कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ. फिर से समझो, इस चीज को हमें समझना होगा. मान लो जो Cu है और CuO बन गया, वैसे आप इसे प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया क्या ऑक्सीडेशन कहेंगी? अच्छा इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. इसने किसी को ना दिया ना लिया, अकेला बैठा है. इसका बताओ. तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा? तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये इस समय की लेटेस्ट डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन. यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कि घटा? अब बताइए +5 क्योंकि HNO3 से क्या बना? NO2 बना. तो इसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? तो ये रिडक्शन हुआ. और जरा देखो इसी में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा. तो जो H है उसका यहाँ पर क्या हो गया है? H2O. दैट इज H का तो नहीं हुआ है, सोडियम का हुआ है. सोडियम का क्या हुआ बोलो? सोडियम 0 पर और यहाँ पे किस पर है? प्लस पे. तो सोडियम का क्या हुआ बोलो? तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गई कि नहीं? तो दिस इज रिडक्शन. अब हम कुछ चीज, दिस इज ऑक्सीडेशन. अब हम कुछ चीजें ध्रुवांशी के लिए बताएं और फिर पूछें भी ध्रुवांशी से. ऑक्सीडेशन फिर से अब ध्यान से समझना कि लिखो मैग्नीशियम के नेचर के बारे में क्या हमने लिखा बताओ. पहले जितना लिखा है ध्रुवांशी उतना बोल के दिखाओ. बोलो जितना तुम जानती हो वो बोल दो, सब बोल दो, फिर मैं उसी के आगे. HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बाकी मेटल्स के साथ. तो फिर वो H2 को वाटर में रिलीज करता है ताकि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है. चलो और HNO3 is an oxidizing agent, so it oxidizes the released hydrogen gas into water and self-reduced to. अगर बता दोगी तो इनाम. रुक जाओ ये बता दें तो इनाम है. and self-released to बुक की लाइन है, वो बताने वाली है, तुम्हें इनाम दे देंगे तुम बता दोगे तो. हाँ बोलो. नाइट्रस ऑक्साइड and रुक जाओ. नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नहीं नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड है NO2 तीनों ही हैं. फिर से समझो, यानी मेरा कहने का मतलब है ये जो HNO3 है, सुन लो, HNO3 के साथ जब संपर्क हुआ H2 बना होगा कि नहीं? तो H2 को उसने H2O में बदल दिया क्या? भाई पहली रिएक्शन जब हुई होगी तो क्या हुआ होगा बोलो. तो जैसे कह रहे हो कि NO3 और प्लस HNO Na है और उसके साथ क्या लिख दिया? HNO3. तो बोलो क्या बना होगा? और प्लस H2 बन गया. मान लीजिए यहाँ 2 लिख लिया, सब कुछ ठीक है, और यहाँ भी क्या लिख लिया? समझ में आ गई? ये इसको छोड़ने वाला नहीं है, इसकी इससे दुश्मनी है.
तो ये क्या करेगा बताओ, NaNO3 हो या HNO3, उस सोल्यूशन में तो HNO3 और भी पड़े हुए हैं कि नहीं, पूरी तो रिएक्शन एक साथ नहीं हो जाएगी। तो जो भी HNO3 पड़ा हुआ है वो भी H2O के साथ क्या करने वाला है, देख लो, HNO3 और H2 के साथ। अभी H2 निकला है ना, ये मेटल है और यहाँ बबल्स निकल रहे हैं कि नहीं। अच्छा, तो अब ये H2 को किस में बदल देगा, बोलो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, क्योंकि वो किसी से ले नहीं दे रहा है ना, वो शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग में तो लेना देना नहीं होता। यहाँ पे बोलो, क्योंकि ऑक्सीजन ले रहा है, तो इनका कितना है 1, एक ही तो लेगा इससे, तो इस पे प्लस, बोलो इसका क्या हुआ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। और अभी अभी जो सृष्टि ने बताया कि 3 चीज बन सकती है, बुक से पढ़ के बताया होगा, अपने आप कौन बताएगा, NO बन सकता है, N2O। अच्छा ये तीनों मैंने आपको अभी दिखा दिया वीडियो में, किसी में N2O भी बन रहा था, जिंक के साथ दिखाया, फिर से दिखाऊंगा, अभी ध्रुवांशी के लिए भी दिखाऊंगा। ये देखो, सिर्फ तुमको इन तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। N का बताओ, N का 1 नहीं 2 और 2 +2, क्योंकि ये माइनस है। अच्छा इसका बोलो, इसका है +4 +4 क्योंकि वहां लिखा है +4। और यहाँ पर देखो, जैसे ऑक्सीजन है तो 2N मिलकर इसको दे रहे हैं, तो +1। बोलो ये जो N है ये +5 है, उधर दिखा दिया। तो इसका इसमें क्या हो रहा है, घटत हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर की बढ़त, तो दिस इज घट रहा है, तो इसका क्या हुआ। अच्छा अब जो मैं सेंटेंस बोलूंगा वो तुम्हें ध्यान से सुनना है, फिर बोलना है, समझ में आई बात की नहीं। सो HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस, देख लो ऑक्सीडाइजेस है, इट ऑक्सीडाइजेस the released hydrogen gas into H2O and self reduced to N2O, NO और NO2। इतना बोल दो तो वहीं पैकेट रखा है, इतना बोल के दिखाओ। HNO3 is self-oxidizing। सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रुक जा रुक जा, and it oxidizes H2 into H2O and and form NO2 and आहाना से नहीं हो रहा है। HNO3 is a strong हाँ, and self reduced याद आ गया। converts the released H2 gas into H2O and self-reduced into NO, NO2 and N2O. कन्वर्ट वर्ड नहीं बोलना चाहिए। चलो देखो एक बार, सर मुझे एक बार बोलना है। आपको एक बार और नहीं बोलना है। देखो HNO3, अब मैं दिखाता हूँ। HNO3 is strong oxidizing agent, strong oxidizing agent। यहाँ से आंसर शुरू है या जो ऊपर वाला है? देख लो, बस आपको यहीं से शुरू करना है, ये सब कुछ नहीं, ये तो एक समझाने का तरीका था, ठीक है। तो कुछ भी लिख दोगी वो सब इसी में ही है। HNO3 strong oxidizing agent, it oxidizes, converts नहीं, Oxidizing H2O। it oxidizes released H2 into water into H2O and self, उसके and आगे self से- get reduced to NO, NO2 and NO2 and N2O and NO। reduced So to ये तीनों बनते हैं, इनमें से एक ही एक, बनेगा। कोई अभी दिखा रहा हूँ, जिंक की रिएक्शन दिखा रहा हूँ, देख लो आप, ये देखो, अलग-अलग। ये देखो, तीनों बना सकता है। रिएक्शन ऑफ जिंक विथ HNO3, ये देख लो। According to Byju's, Zn reacts with DIL, HNO3 to form nitrous oxide, 4Zn plus 10HNO3 ये DIL. देखो, सब कुछ दिख रहा है, N2O भी दिख रहा है, कुछ भी बना सकता है, देख रहे हो, ये दिख रहा है। पर ये पता कैसे चलेगा क्या बना रहे हैं? वो जैसी कंसंट्रेशन रखोगे,
वो 11th का है कि कितनी कंसंट्रेशन रखी, जहाँ हमें अभी से क्या करना, अभी थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे कि मान लो कभी N2 बना रहा है, कभी NO, कभी कुछ भी, और कभी किसी किसी सोल्यूशन में NO2 भी बना देगा, कॉपर के साथ NO2 भी बनाता है, वो आगे की बात, वो अभी नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, एंड सेल्फ रिड्यूस्ड टू N2O, NO2 and NO. NO and NO2, इतनी बात समझ में आ गई। However, manganese and magnesium reacts it in a normal manner and release H2. However, सारे मेटल्स में magnesium and manganese react with it as usual and release H2 gas। तो जैसे दूसरे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, सिमिलर टू अदर एसिड लिख लो, लाइक अदर एसिड्स। चलो, एंड रिलीज, ये बहुत हॉट टॉपिक सर है। ये 3 लाइन लिखेंगे और इसमें से कौन यही सा लिखना है। रिएक्शन लिखेंगे? रिएक्शन कौन सा, एक रिएक्शन पे लिखना होगा ना? रिएक्शन कुछ नहीं लिखना पड़ता इसमें, नहीं बस 3 लिखना। लाइन। ये 3 लाइन बहुत जरूरी है कि ये H2 गैस ये देते हैं, और कहीं कुछ भी नहीं लिखना, ये सब कुछ नहीं लिखना, ये तो समझाने का तरीका है बस। चलो, ये भी हटा दे रहे हैं कि जरूरत नहीं है कुछ भी। नहीं सब नीचे वाला रहने देते हो। हाँ। अच्छा सर, ओके, नाउ सर वो रिएक्शन वापस लिख दीजिए कौन सी? जो आपने बताया था ना कि HNO3 ऑक्सीडाइज करता है HNO3 प्लस H2 में और खुद रिड्यूस हो जाता है। H2O प्लस या तो NO बनाएगा, NO2 बनाएगा या N2O। ये +1 है, ये +4 है, ये +2 है और ये +5, ये 0 है और ये क्या है +1। तो यहाँ से जब इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीज्ड, ये भी लिख लो, then it is called oxidation. If oxidation number is decreased, then it is called reduction. ये आजकल चलने वाली है। If oxidation, ये चलन में है ये definition. Oxidation number is increased, it is oxidation. And if oxidation number is decreased, it is रिडक्शन। तो इसी के बेसिस पर देख ले, आगे 0 से +1 है तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन करने लगता है। डिस्प्लेसमेंट ना देके ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, ये चीज करने लगा। अच्छा, अब एक और बात है, ऐसे कौन से मेटल हैं जो एयर में ऑक्साइड बना देते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, अभी अभिषेक ने बताया था। लिथियम, सोडियम कर सकते हो, पोटेशियम, यानी सोडियम पोटेशियम पूरा जल जाएंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। अच्छा, इसके बाद बताओ कि दूसरा जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और टाइटेनियम। सी जो फॉर्म ब्लैक कोट, कॉपर, ये बहुत अच्छा बताती हैं। Cu से CuO बना था कि नहीं, विच डू नॉट रिएक्ट, बर्न नहीं होते। अब ओनली लेड, गोल्ड, सिल्वर, हाँ, दैट इज ऑक्साइड तो सिल्वर। हर मेटल बनाता है ना, मेटल ऑक्साइड। देखो, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर लिखा है, अब लेड का तो नहीं लिखा है थी में। सर लेकिन वो कॉपर तो तो पानी बन रहा के है, लिए कॉपर तो लिखा कुछ तो बना देगा। ये देखो, हाँ ठीक है सर। ठीक है, और दूसरा सिल्वर, यहाँ पढ़ो लाइन, इसके पहले यहाँ, ये यहाँ पढ़ो, कौन कौन सा gold do not react with oxygen. सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर एंड गोल्ड लिखना। सर कॉपर डज नॉट कॉपर लिखा है, कॉपर नहीं, कॉपर तो रिएक्ट करता है ना, कोटिंग दे देगा। बर्न नहीं होता है, लेकिन कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग देता है नहीं, CuO ब्लैक। नहीं। तो हमने क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम ब्लैक कोट,
क्योंकि रेस्टोरेंट में तो खाना खाने गई होगी तो चलो ये इशारों पर भी दिखाओ पांचों अरे 6 7 8 9 10 अच्छा 6 7 10 बहुत ज़्यादा एसी बड़ा है और हैं? उतना ही है। वो कौन सा मेटल है जो एयर में बर्न करने पर काला कोट पहन लेता है? सर डी में कॉपर भी आएगा क्या? हाँ? नहीं कॉपर नहीं